सो हम इससे पहले प्रीवियसली मॉडलिंग पढ़ चुके हैं सिस्टम्स की, कि हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को हम मॉडल करते हैं। सो मॉडलिंग ऑफ सिस्टम्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हमने देखा था, डिस्कस किया था। अब हम इससे पहले हम कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई भी कंट्रोल एलिमेंट हो सकता है, कोई एक्चुएटर डिवाइस हो सकता है, कोई फीडबैक एलिमेंट हो सकता है, जो कि सपोज एक क्लोज लूप पाथ बना रहा है, या एक फीडबैक पाथ बना रहा है, या इवन ओपन लूप पाथ बना रहा है। और जो भी ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं हमारे पास, उसके अंदर सेप डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, हम उन पार्ट्स को भी देखते हैं। सो हमारे पास मॉडलिंग को हमने डिस्कस कर लिया था जब कंट्रोल सिस्टम को पढ़ा था। हम ब्लॉक डायग्राम को भी देख चुके हैं कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम के हमने बहुत सारे ब्लॉक्स बना लिए किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉडल करने के लिए। तो उस समटाइम्स इट इज नेसेसरी कि हम उस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकें, कि फाइनली अगर आप एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं और उस ब्लॉक डायग्राम के सेवरल एलिमेंट्स हैं, तो आप कहते हैं कि जी मुझे ये बताएं कि हम इसके ऊपर इनपुट दे रहे हैं सपोज सी ऑफ एस, और हमारे पास इसकी रिजल्टेंट आउटपुट आ रही है वाई ऑफ एस, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। सो Q of S must be equal to Y of S over C of S। तो हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम ये करेंगे कि हम इन सारे बॉक्सेस को कंबाइन करके, यानी इनको जिस तरह भी अलजेब्रिकली कनेक्टेड है, इनको कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दें। सो हम कहेंगे जी दिस इज सी ऑफ एस एंड दिस इज वाई ऑफ एस। सो ये हमारे पास कहलाता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। सो हम इस चैप्टर के अंदर दो मेथड्स पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम से या दो दो टाइप के मेथड्स यूज हैं, जैसे हम ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। So whatsoever the end result of these both techniques will be a transfer function। So हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम की शक्ल कैसी होती है। दिस इज बेसिकली अ ब्लॉक डायग्राम, और इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक समिंग पॉइंट कहलाता है। दिस इज अ समिंग पॉइंट। ये इनपुट आ रही है, the acronym used for the input is R of S। So previously, sorry, हमने C of S use किया था। C of S is actually for output, and G of S is used as gain, and नॉर्मलाइज को उस बुक के अंदर वो फीडबैक के लिए यूज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप इसके एलिमेंट्स को गौर से देखें, सो तो यहाँ पर ये हमारे पास समिंग पॉइंट है, दिस इज अ टेक ऑफ पॉइंट। ये आपको जो पॉइंट नजर आ रहा है जहाँ से आपने कोई भी पाथ कनेक्ट किया है, उसको हम टेक ऑफ पॉइंट कहेंगे। सो जहाँ भी समिंग बॉक्स आ जाएगा, समिंग बॉक्स का मतलब होगा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये टेक ऑफ एलिमेंट सिंपली कोई भी कनेक्शन होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो समिंग बॉक्स के अंदर हमारे पास R1, R2 एंड R3 थ्री इनपुट्स आ रही हैं। सो दैट मीन्स कि एक्चुअली आपके पास ये जो इनपुट हैं ये तीनों एड अप होकर इसके अंदर आ रही हैं। तो यहाँ लेकिन अगर आप गौर करें तो ये R1 प्लस हो रही है, R2 भी प्लस हो रही है, एंड R3 माइनस साइन के साथ आ रही है। सो हम इसको लिख सकते हैं दैट R1 प्लस R2 प्लस R माइनस R3। ठीक है, सो ये समिंग जंक्शन का काम बेसिकली ये होता है। और पिक ऑफ पॉइंट क्या होगा, पिक ऑफ पॉइंट प्रोबेबली ये जो जंक्शन नोड बन रही है इसको हम पिक ऑफ पॉइंट कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, इनको हमने समराइज करके स्लाइड में लिख दिया है। इसको हम लेटली पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या रूल्स होंगे। उन रूल्स को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला आपके पास है कैस्केड फॉर्म। कैस्केड फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक ब्लॉक लगा हुआ है और उस ब्लॉक का सपोज गेन G1 है, तो फौरन हमने इसके आगे एक और ब्लॉक लगा दिया। ये इसको हम कैस्केड कहते हैं। और कैस्केड को आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा। कैस्केड मींस कि आपने सिंपली उसकी आउटपुट के ऊपर एक और इनपुट लगा दी, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। सो बेसिकली अगर आपने तीन एलिमेंट्स कैस्केड में लगाए हैं, तो इसका एंड रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, G1, G2 एंड G3, यानी ये तीनों गेन्स सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इन तीनों ब्लॉक्स को मैं रिप्लेस करके एक ही ब्लॉक लिख सकती हूँ, जो कि होगा G1, G2, G3। तो ये हमारे पास कैस्केड फॉर्म होगी। सो अगर आपके पास एंड टू एंड इस तरह से ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, तो हम उसको कैस्केड फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी सपोज G1 और G2 ऐसे लगा हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट करके G1 एंड G2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके, सो दूसरी हमारे पास फॉर्म है पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म के अंदर हमारे पास ये G1 G2 एंड G3 किसी समिंग जंक्शन के अंदर इनकी आउटपुट ऐड हो रही है। सो दिस कैन बी लाइक दैट, जैसे अभी हमने पीछे R1 को देखा। सो ये एक ब्लॉक है जो कि प्रीवियसली कहीं से आ रहा है और ये इस के साथ प्लस के अंदर ऐड हो रहा है, और यहाँ पर ये G2 है जो कि प्लस साइन के साथ ऐड हो रहा है, एंड सपोज दिस इज G3 जो कि प्लस साइन के साथ ही ऐड हो रहा है, और ये सब कुछ इस समिंग ब्लॉक में जा रहा है। तो हम इसको पैरेलल फॉर्म में लिख सकते हैं G1 प्लस G2 प्लस G3। द साइन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इस सारे ब्लॉक को हमने रिप्लेस करके लिख दिया G1 G2 G3, एक ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यूज होती है टर्म, दैट इज फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड पाथ होता है। जिस फॉरवर्ड पाथ का मतलब ये होता है जब एरोज आपके पास इस डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो फॉरवर्ड पाथ के अंदर सपोज हमारे पास गेन लगा हुआ है, दैट इज जी, और फॉरवर्ड पाथ के अंदर ही हमेशा आउटपुट आती है। ठीक है, सो इस आउटपुट से एक हमने फीडबैक इनपुट ले ली और उसको हम और उसको हम पीछे इधर इनपुट करेंगे। सो ये फीडबैक फॉर्म है, एक सिंप्लीफाइड फीडबैक फॉर्म है। जनरली हमारे पास फीडबैक फॉर्म के साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर इसमें माइनस का साइन लगाया है, तो इसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं जी, यानी जो फॉरवर्ड पाथ का गेन आ रहा था वो ऊपर आएगा ओवर 1 प्लस जी एच। ठीक है, ओके। सो अगर आपकी फीडबैक माइनस में आ रही है तो आपका ये फार्मूला बनेगा, एंड सपोज अगर आपकी फीडबैक प्लस में आ रही है तो आपका फार्मूला बनेगा जी ओवर 1 माइनस जी एच। तो वाइस वर्सा होगा कि अगर आपके पास प्लस आ रहा है तो माइनस आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस आ रहा था तो यहाँ पर प्लस आएगा। So, ये एक सिंपल फार्मूला था जो कि फीडबैक फॉर्म में, अगर आपके पास कोई भी ब्लॉक डायग्राम के अंदर कुछ पार्ट लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, और उस इनपुट ट्रांसड्यूसर के आगे ये दो कंट्रोलर्स कैस्केड में लगे हुए हैं, उसके बाद दो फीडबैक्स भी कैस्केड में लगी हुई हैं। हम इन दो कंट्रोलर्स की जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं G2 G3, और इन दो की जगह हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं H2 एंड H1। सो सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे रिड्यूस हो सकता है G1, और इसके साथ आएगा फीडबैक के अंदर G2 एंड G3, ये एक ब्लॉक से रिप्लेस हो गया और ये फीडबैक आ रही है। सो फाइनली आप इस फीडबैक को, चूंकि ये भी एक ब्लॉक बन गया और ये भी एक ब्लॉक बन गया, अब आप इस सारे पार्ट को फीडबैक में सॉल्व कर सकते हैं, इस सारे एरिया को फीडबैक में सॉल्व कर सकते हैं, एंड फाइनली ये इसके साथ कैस्केड में चला जाएगा। अच्छा, सो हम इसकी एग्जांपल भी आगे देखते हैं, अभी हमें उससे क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है और उसके अंदर बड़ा क्लियरली सपोज ये G1 और G2 बड़ा क्लियरली आपस के अंदर कैस्केड में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि फॉर सम रीजन यहाँ पर कोई समिंग ब्लॉक आ रहा हो जो कि पीछे से किसी के साथ और गेन के साथ कनेक्टेड हो। तो आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर ये समिंग ब्लॉक यहाँ ना होता तो हम G1 और G2 को कैस्केड में G1 G2 सॉल्व कर सकते थे इजीली। तो हम कहते हैं व्हाई नॉट हम इस समिंग ब्लॉक को उठा के यहाँ ले जाएं, या हम यहाँ ले जाएं। सो हम समिंग पॉइंट को बिहाइंड अ ब्लॉक भी मूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि ये वाला हमारे पास यहाँ इस G के साथ यहाँ है, तो हम इसको बिहाइंड का मतलब सो आप इसके लिए टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज कर सकते हैं। बजाय बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये फॉरवर्ड में गया है, लेकिन अगर आप इसको इस समिंग ब्लॉक को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो इसके लिए वो टर्म बिहाइंड यूज कर रहा है। सो यहाँ पर अगर हम इसको लेके जाएंगे तो जो इसके पाथ में जो भी एलिमेंट लगा हुआ होगा उसके साथ जी मल्टीप्लाई होगा, यानी जिसको ये जंप करके गया है आगे वो जी गेन था। सो वो जी गेन से ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जब समिंग ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया तो उसने कहा कि मैं जी से मल्टीप्लाई हो जाऊंगा जिस जो के पाथ में मेरे आ रहा है। और सिमिलरली जब वो उसको क्रॉस करके, अगर ये समिंग ब्लॉक ऐसे लगा हुआ था और आपने कहा जी कि मैं इस समिंग ब्लॉक को, जैसे ये समिंग ब्लॉक लगा हुआ है इसको मैं यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जंप अप करके इधर जा रहे हैं तो आप इस गेन से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो वंस जब आप उससे आगे मूव करेंगे तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड बिहाइंड मूव करेंगे तो हम उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, सो उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास सिनेरियो, ये हमने वही बताया कि हमारे पास समटाइम्स
फेमिलियर शेप्स देखने के लिए हम समिंग ब्लॉक को पॉइंट को भी और पिक ऑफ पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेकेंडली देख रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि समिंग ब्लॉक तो ये होगा, समिंग पॉइंट ये होगा, और पिक ऑफ पॉइंट वो नोड होती है, जैसे ये नोड बन रही है। सो प्रोबेबली हमारे पास ये हो सिनेरियो कि ये आपके पास एक G1 लगा हुआ है और ये एक G2 लगा हुआ है, और आपको ये लगता है कि मैं इनको बड़ा इजीली कैस्केड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अचानक से आप देखते हैं कि यहाँ पर एक कोई फीडबैक का पाथ आके ये एक पिक ऑफ पॉइंट आ रहा है, ये एक पिक ऑफ पॉइंट है। आप कहते हैं अगर ये पिक ऑफ पॉइंट यहाँ से निकल जाए और ये यहाँ शिफ्ट हो जाए या ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो मैं G1 G2 को इजीली कैस्केड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो इसके लिए हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आपने पिक ऑफ पॉइंट को यहाँ से ले जाके इधर लेके जाना है, यानी इससे जंप अप करके आगे लेके जाना है इस साइड पे, तो आप उसको इसका वाइस वर्सा करेंगे। यानी पीछे अगर आप देखें समिंग पॉइंट में, तो जब हम जंप अप करके आगे जा रहे थे तो हम जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पर अगर आप देखें पिक ऑफ पॉइंट में जब आप जंप अप करके आगे जा रहे हैं तो आप 1/g कर रहे हैं। एंड सिमिलरली जब आप यहाँ से इसको पीछे लेके गए थे समिंग ब्लॉक को, तो आप ये देखिएगा कि आप जब इस समिंग को यहाँ लेके गए थे पीछे तो आपने 1/g किया था, जबकि पिक ऑफ पॉइंट के अंदर जब आप उसको पीछे लेके जाएंगे तो आप सिंपली g से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हमने याद रखना है और इन्हीं रूल्स को हमने समराइज किया हुआ है। सो यहाँ पर हमने बताया कि कैस्केड में आपने दो ब्लॉक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया, दिस इज द रूल ऑफ कैस्केड। उसके बाद हमने फीडबैक लूप पढ़ा था, ये वाला वो रूल है जो कि ये बताएगा कि आपने फीडबैक के अंदर उसको कैसे ट्रीट करना है। देन हमने ये बताया कि हमने समिंग ब्लॉक को कैसे मूव करना है, समिंग पॉइंट को। सो अगर समिंग पॉइंट यहाँ है और आप उसको मूव करके यहाँ लेके जाना चाहते हैं तो आप उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी यानी जिस गेन को वो क्रॉस करके गया। अगर समिंग ब्लॉक आगे है और आप उसको मूव करके यहाँ लेके जाना चाहते हैं तो आप 1/g कर देंगे, और पिकअप पॉइंट अगर यहाँ पर है और आप उसको लेके पीछे आना चाहते हैं तो आप वाइस वर्सा करेंगे जो आप समिंग के अंदर कर रहे थे कि आप जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड द लास्ट केस। ओके, सो हम ने ये मूविंग द समिंग पॉइंट और ये सारी फेमिलियर फॉर्म्स देख ली हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। ओके, सो इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही हमारे पास ये बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि G3 एंड G4 कैस्केड में इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये G3 एंड G4 कैस्केड में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक पिक ऑफ पॉइंट आ रहा है। सो अगर मैं इस पिक ऑफ पॉइंट को रिमूव कर दें हम यहाँ से, और हम इस पिक ऑफ पॉइंट को उठाकर इस साइड पे यहाँ पीछे ले जाएं, तो वो G4 को जंप करके हम उसको पिक ऑफ पॉइंट को, आप इसको बिहाइंड कह लें या फॉरवर्ड कह लें, इस साइड पे ले गए। सो जब हम इस साइड पे लेके जाते हैं तो समिंग के अंदर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब पिक ऑफ पॉइंट होता है तो उसके अंदर हम उसी गेन G4 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर आप फीडबैक पाथ के अंदर देखें कि आपने H2 को G4 से डिवाइड किया है, क्योंकि आप पिक ऑफ पॉइंट को इसके ऊपर से आगे लेके गए। अब चूंकि हम पिक ऑफ पॉइंट को मूव कर चुके हैं, सो नाउ हम G3 और G4 को कैस्केड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास ये वाला ब्लॉक बन गया G3 G4। सो ये एक ब्लॉक बन गया। सो अगर यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये एक ब्लॉक बन रहा है जो कि G3 एंड G4 है, ये एक कंप्लीट ब्लॉक बन रहा है, और ये फीडबैक में आ रहा है H1 के साथ। ठीक है, सो हम अगर इस सारे ब्लॉक को फीडबैक में ट्रीट कर लें, ये वाला ब्लॉक, इस सारे ब्लॉक को, तो ये हमारे पास बन जाएगा G3 G4 ओवर 1, और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस G3 G4 एंड H1। H1 है, आई थिंक ये H1 है या H2 है, शायद H1 है, ये ऊपर H2 है। सो ये हमारे पास एक ब्लॉक से हमने इस सारे को रिप्लेस कर दिया। ओके, सो ये ब्लॉक खत्म हो गया। अब आपके पास, आप नोटिस करें कि इस ब्लॉक के साथ G2 कैस्केड में आ रहा है, कैस्केड में आ रहा है, तो हम सिंपली इसके साथ G2 ऐड कर देंगे और ये G2 भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि ये जो H2 और G2 है, ये दोनों आपस में जब कैस्केड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अब ये फीडबैक पाथ बन रहा है, ये वाला पाथ फीडबैक पाथ बन रहा है। ठीक है, सो इसको हम फीडबैक में ट्रीट करेंगे तो फाइनली G1 इस के साथ कैस्केड में आ जाएगा। अब ये इसके अंदर G1 सिंपली से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली H2 इसके साथ कैस्केड फीडबैक के अंदर आएगा। सो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, सो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें
तो हमारे पास वेरी क्लियरली ये G1 और G2 को हम एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फाइनली जैसे ही ये G1 G2 एक ब्लॉक बनेगा तो हम इसको फीडबैक में H1 के साथ ट्रीट कर सकते हैं, और फीडबैक में ये हमने देखा कि ये फीडबैक में H1 के साथ आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज देखें कि G4 एंड G3 आर इन पैरेलल फॉर्म, यानी ये दोनों इस समिंग जंक्शन पे ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है G4 प्लस G3 कर सकते हैं हम इस ब्लॉक को, इस सारे ब्लॉक को रिप्लेस करके। सो यहाँ पर हमने यही किया कि G3 प्लस G4 कर दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसको तो हम सिंपली डील कर सकते हैं फीडबैक के अंदर, और यहाँ पर हमने इसको सिंपली फीडबैक के अंदर डील कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि G3 और G4 और G5 ये दो ब्लॉक्स कैस्केड में मल्टीप्लाई हो सकते थे अगर इसके अंदर ये पिक ऑफ पॉइंट ना होता। तो हमने क्या किया, हम इस पिक ऑफ पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, और जब हम यहाँ लेके गए तो हमने डिनोमिनेटर में इसके साथ G5 को डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर आप देखें कि हम जब इसको यहाँ ले गए हैं हमने इसको G5 में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। सो नाउ दिस इज सिंपल कि यहाँ पर हम इसको फीडबैक में भी ट्रीट कर चुके हैं, और इस ब्लॉक को हम पूरे को रिप्लेस कर देते हैं G5 इंटू G3 प्लस G4 से। ओके, सो इसके बाद ये फाइनली अगर आप नोटिस करें तो ये पूरा एक फीडबैक पाथ बन रहा होगा, और ये फीडबैक पाथ कैसे बन रहा होगा, G5 इंटू G3 प्लस G4 ओवर 1, एंड यहाँ पर चूंकि माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस, और G की वैल्यू क्या है, G5 G3 प्लस G5 G4 H3। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हमारे पास ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये एक कंप्लीट पाथ आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिमिलरली ये दोनों, अब ये जो कंप्लीट कन्वर्ट होकर आएगा और ये इसके साथ ये कैस्केड में आ गया, ये देखें ये इसके साथ कैस्केड में आ गया ये दोनों। अब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली इसके साथ हम फीडबैक में इसको ट्रीट कर लेंगे। सो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए और फाइनली इसके साथ जब ये फीडबैक में आया विद द माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो हमारे पास फाइनली ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ओके, सो ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप द फर्स्ट स्टेप, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस समिंग पॉइंट को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो हमने इस समिंग पॉइंट को उठाकर पीछे ले गए हैं, इस साइड पे ले गए। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस समिंग पॉइंट को हम निकाल के यहाँ पे ले गए। तो अब G1 और G2 कैस्केड में आ गए, यानी इस समिंग पॉइंट को जब हम यहाँ लेके गए तो G1 और G2 आपके पास कैस्केड में आ गए, और चूंकि हम समिंग पॉइंट को पीछे लेके गए थे इसलिए हम इसको G1 से, इसके पाथ के अंदर G1 से डिवाइड कर देंगे, जबकि अगर आप पिक ऑफ पॉइंट को ऐसे लेके जाते तो आप G से मल्टीप्लाई करते। उसके बाद हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैस्केड करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, एंड इसके साथ फीडबैक पाथ के अंदर हमारे पास H1 आ रहा है। सो हम इसको लेकिन मीनवाइल हमारे पास स्टिल ये एक समिंग पॉइंट और ये दो समिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इस पोर्शन को हमने H1 की टर्म को, इस टर्म को H1 और इस G1 इसको फीडबैक के अंदर सॉल्व किया है, और इसको हमने फीडबैक में कैसे सॉल्व किया, हम इसको इस साइड पे ले गए। ठीक है, सो ये करके हमने इसको फीडबैक में सॉल्व किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और इसके बाद हमारे पास ये दोनों कैस्केड में सॉल्व होंगे और ये इसके साथ फीडबैक में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा सॉल्व होके। ओके, सो ये स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज है हमारी बुक की। ये दिस इज वेरी इजी, बहुत सिंप्लीफाइड है। इसके अंदर आपके पास ये दोनों कैस्केड में सॉल्व हो रहे हैं, और उसके बाद ये 1/s और s स्क्वेयर पैरेलल फॉर्म में सॉल्व हो रहे हैं, और फाइनली फिर ये इसके साथ कैस्केड में जा रहे हैं, एंड फाइनली ये फीडबैक में जा रहे हैं, यानी f स्क्वेयर और ये ब्लॉक और ये 1/s का ब्लॉक हमारे पास पैरेलल में solve हो रहा है। ये दोनों क्लास हो रहे हैं, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं s स्क्वेयर प्लस 1/s। उसके बाद ये दोनों इसके साथ 1/s के साथ कैस्केड में सॉल्व हो रही है, तो हम इसको कैस्केड कर देंगे और फाइनली इसके साथ फीडबैक में आ रहा है। सो इसको हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा, उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको बाय यूजिंग एनी मैटलैब टूल किट और मैथ स्क्रिप्ट को हम